नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, आज की वेद पाठशाला प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोता, हम इस सर्वेक्षण में पवित्र शास्त्र के पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और अभी तक हम लय व्यवस्था की पुस्तक तक आ पहुंचे हैं। हमने अपने अध्ययन में आध्यात्मिक प्रासंगिकता, परमेश्वर के पास पहुंचने का हमारा व्यक्तिगत प्रयास और मिलाप वाले तंबू के विषय में देखा था। फिर जंगल के मिलाप वाले तंबू के विषय में जो बातें हमने देखा उसे हम नए नियम के विभिन्न स्थानों में इस प्रकार देख सकते हैं। यदि आप एक सच्चे विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि आपकी देह जीवते परमेश्वर का मंदिर है? हाँ मित्र, यह एक उत्साहजनक सत्य भी है, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। श्रोता, जंगल में मिलाप वाले तंबू वह स्थान था जहां पर परमेश्वर वास करता था। वाचा की संदूक के महापवित्र स्थान में उसके पवित्र उपस्थिति का वह प्रतीक होता था। मनुष्य के लिए उस स्थान तक पहुंचना असंभव था। केवल महायाजक वर्ष में एक बार वहां जाया करता था। जरा विचार करें कि यहूदियों को कैसे प्रोत्साहित करके यह सच्चाई बताया गया ताकि वे इस बात पर विश्वास कर सकें कि तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो। पौलुस प्रेरित अपने पत्री में अपने मृत्यु की घड़ी को इस प्रकार से व्यक्त करता है और कहता है, मैं अपने मिलाप वाले तंबू को अर्थात परमेश्वर के मंदिर को नीचे लेकर जाने वाला हूँ। यहाँ पर वह अपनी देह को मिलाप वाले तंबू से इंगित करता है। श्रोता, यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हम में वास करता है, तो इस आधुनिक दिनों में हम लोग परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू हैं। परमेश्वर की उपस्थिति सचमुच में हमारे अंदर वास करती है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों के लोगों को इस सच्चाई को बताना चाहता था, क्योंकि वे लोग व्यभिचार जैसे पाप में बहुत लिप्त थे। पौलुस ने उनसे कहा, तुम्हारी देह व्यभिचार के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए बनाई गई है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? मित्र, यदि आप इस मिलाप वाले तंबू के विषय को समझते हैं तो यह एक अद्भुत सच्चाई है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27 पद में पौलुस प्रेरित मसीह को हमारी देह में रहने के विषय में कहता है, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। उसका गुप्त भेद यह है कि मसीह आप में है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बना रहता है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हें जीवित रहने के लिए बुलाया है, वह परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बातों में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले कार्य के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सो मित्र, यह बिल्कुल सत्य है कि मसीह आप में है और आपके अंदर वह जीवित है। यदि हम यह प्रश्न पूछें कि आज जो इस 20वीं सदी में लोग जीवित हैं, क्या उनके जीवन में आध्यात्मिक विषयों पर मिलाप वाले तंबू के विषय में कोई बात देखने को मिलता है? जी हाँ मित्र, यह अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर के पास जाना एक गुप्त बात है। परमेश्वर के पास पहुंचने के विषय दाऊद जिस तरह से व्यक्त करता है वह मुझे बहुत पसंद आता है। दाऊद जो एक राजा था, जो यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला एक महान व्यक्ति था, उसने भजन संहिता 100 में कहा कि जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में जाना एक राजा के दरबार में जाने के बराबर है। यदि आपको राजा से मिलने की अनुमति मिल जाए तो आप कैसे उसके पास जाएंगे? दाऊद कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो।
उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। श्रोता मित्र, यहाँ दाऊद के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उसके फाटकों के पास धन्यवाद करने के लिए जाते हो तो सब बातों के लिए उसका धन्यवाद करो। फिर वही धन्यवाद के द्वारा आपको यह अगुवाई प्राप्त होगी कि आप उसके आंगनों में स्तुति करने पाएंगे। और जब आप स्तुति करते हुए आंगनों में कुछ देर रुकते हैं तो उस स्तुति के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति का द्वार खुल जाता है और आप संगीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं और अंत में आपका संगीत परमेश्वर की उपस्थिति के द्वार को खोल देता है। सो इस तरह से हम संगीत के द्वारा उसके उपस्थिति के समक्ष आ जाते हैं। पुराने नियम में बताया गया है कि जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता था तो वह कहता था, मेरे पास एक सेवक भेज दो जो संगीत के साथ वीणा भी बजाए। और जब ऐसा कर दिया जाता था तब भविष्यवक्ता प्रचार करना प्रारंभ करता था और वो संगीत के लिए ही भविष्यवाणी किया करता था। सो श्रोता, ये संगीत क्या है? मैं विश्वास करता हूँ कि संगीत परमेश्वर की एक महान और अद्भुत देन है जिसके द्वारा हम प्रत्येक बात को व्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट और निश्चित कर सकते हैं। संगीत के द्वारा ही हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। सो इस तरह से संगीत भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अवसर प्रदान करता है। भजन संहिता उसके 100 में दाऊद कहता है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो तो आप कुछ बातों को जान सको, अर्थात आप ये जान सकते हो कि परमेश्वर है और वह भला है। आप ये भी जान पाते हैं कि वह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। सो इस तरह से मित्र, जब हम उसकी आराधना उसकी उपस्थिति में करते हैं तो बहुत सारी बातों को जान सकते हैं कि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। फिर वह कहता है, आनंद के साथ उसकी सेवा करो। परमेश्वर के पास पहुंचने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। उसी तरह से मैं विश्वास करता हूं कि हम प्रातःकाल मनन के समय उसकी आराधना करते हुए उसके सन्मुख पहुंचते हैं। जब हम मूसा की व्यवस्था को देखते हैं तो व्यवस्था हमें मारता है, परंतु आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं। हम लोग अब अनुग्रह के अधीन हैं। आत्मा की व्यवस्था हमें हमेशा जीवन देता है। यदि आप जंगल के उस मिलाप वाले तम्बू के पास आते हैं तो आपको उस व्यवस्था के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को पूरा कर दिया है। अब उस व्यवस्था की मांग नहीं है, परंतु आत्मा की व्यवस्था है जिसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करने की मांग है। यदि आप सुबह उठकर मनन करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और इस प्रकार से उस दिन का आरंभ करते हैं, तो उस मिलाप वाले तंबू के विषय में थोड़ा विचार करें और कल्पना करें कि आप पीतल की वेदी में मेल बलि चढ़ाने जा रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि आप यह विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, आपके और जगत के सभी लोगों के पाप के लिए क्रूस में बलिदान हुआ है। सो मित्र, यह बलिदान उस सच्चाई का प्रतीक है जो मिलाप वाले तंबू में मेल बलि का था। सो यदि आप अपने मनन व आराधना के समय ऐसा नहीं करते और अभी तक नहीं किए हैं, तो आज से ऐसा करना प्रारंभ कर दें। विश्वास करें कि यीशु मसीह ही आपके पापों का क्षमा करने वाला है और फिर प्रभु यीशु के उस महान बलिदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अब उस धोने वाली होदी के ऊपर विचार करें, जहां पर आपके हाथ और पांव धोने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर आपको नियमित शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। यदि तुम्हारा पांव गंदा होता है, तुमको पांव ही धोने की आवश्यकता है, तो यह शुद्धिकरण नियमित धोने की आवश्यकता है। मित्र, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो अशुद्ध है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है? तो उसके लिए परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करें, उसे अपने जीवन से निकाल दें और शुद्ध हो जाएं। फिर प्रतीकात्मक रूप से पवित्र स्थान में जाकर दीपदान के निकट खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके प्रकाशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वह आपको अंधियारे में नहीं परंतु ज्योति में रखा है। श्रोता, इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अपना दाहिने और बाएं हाथ को नहीं जानते।
उनके पास सुसमाचार के शब्द नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको ऐसा नहीं छोड़ा। उसने आपको ज्योति में रखा है। उसका वचन आपके पास है ताकि आप उसके शब्द को सुन सको। फिर आप उस मेज पर भेंट की रोटी के समक्ष अपने आप को रखो और उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वही इस सभी वस्तुओं का स्रोत है। फिर आप उस धूपदान के विषय में विचार करो। फिर प्रार्थना के विषय में सोचो और प्रतिदिन को प्रारंभ करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो। फिर आप उस महापवित्र स्थान के विषय में विचार करो। आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, क्योंकि हमारी देह उसका मंदिर है। मित्र, क्या आपने परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव कभी अपने जीवन में किया है? याकूब ने कहा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैंने इस बात को जान लिया है। श्रोता, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर भी इस बात को नहीं जानते थे कि परमेश्वर आपके पास में है? यही है महापवित्र स्थान के विषय का महान रहस्य, जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित रहता है। आज हमें परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु हमारी अगुवाई कर कि हम तेरी आराधना कर सकें। इस तरह से जितना अधिक हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते जाएंगे। मूसा परमेश्वर को देखने के लिए पीछे मुड़ा और परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बातें की। मित्र, यदि आप परमेश्वर को देखने के लिए उसकी ओर कभी मुड़े हों तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। यिर्मयाह जो एक भविष्यवक्ता था, अपने वचन में हमें इस प्रकार कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रिय श्रोता मित्र, यदि आपको नहीं मिल रहा है, आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आपके लिए नहीं खोला जा रहा है, तो इस प्रश्न को आप अपने आप से पूछें कि क्या मेरे मांगने में, मेरे ढूंढने में और मेरे खटखटाने में कोई गलती है? यदि ऐसा है तो मैं विश्वास करता हूं कि हमें महापवित्र स्थान की ओर पीछे मुड़कर परमेश्वर की तरफ दृष्टि करने की आवश्यकता है। आज भी प्रत्येक पापी स्त्री पुरुष के लिए यह संभव है कि वे पवित्र परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, और विशेष करके परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने का सरल तरीका प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके उसके साथ संगति कर सकते हैं। सो मित्र, आज हमारे समक्ष जो प्रश्न है वो ये है कि क्या आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस आत्मिक चित्र को हम मिलाप वाले तंबू में देख सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।